से कहना जी धन्यवाद। आओ साथ संगत, आज मकर संक्रांति के अवसर पर आप एक सुंदर रूप में मिल बैठकर एक सुंदर आवाज दिए चले जा रहे हो भक्ति वाला। आज घर घर में देखा जाए तो माँ बहनें गुड़ क्या होता है? मीठा, उसको गुड़ कहते हैं। जो मीठा होता है उसको गुड़ कहते हैं। उसका पाग बनाती है, उसको गला के उसको पाग बना देती है। ढेर सारे चावल हो, तिल हो, एक एक दाना उस पाग में लपेट करके ये और क्या बनाती है? लाई बनाती है ना। कृपा है। लेकिन याद रखना, जो भोजन, जो दाना अगर उस पाग से अलग हो जाता है वो कहां जाता है महाराज? भोग में नहीं जाता है। उस बर्तन को धो के नाली में फेंक देते हैं। कहां गया महाराज? नाली में गया कि नहीं? हमारे प्रचारक जी बैठे हुए हैं। ठीक सतगुरु की ये रहमत है, कृपा है कि एक ज्ञान का पाग बनाया और सारे भक्तों को उस पाग में लिपट दिया। साथ संगत मिठास आ गया। विचार करो साथ संगत, ये गुरु की कृपा है, ये गुरु की रहमत है। और साथ संगत, जीव तो बहुत हैं लेकिन चींटी को नहीं लपेटा। बहुत मीठा पसंद करती है, सतगुरु उसको नहीं लपेटा क्योंकि वो 84 लाख में है। ये मानव परिवार को ही बार बार आके क्यों लपेट देता है? आज दुनिया में भक्ति सारे लोग कर रहे हैं, सारे लोग भक्ति कर रहे हैं, मुबारक है। भक्ति है क्या? इसमें कोई नौरंगिया से चल के आया, हाटा से, पडरौना से, आप अभी बात सुने ना, आप काफी दूर दूर से चल के आए ना, यहां पहुंच गए तो मुबारक हो गया कि जहां हम जाना चाहते थे उस सत्संग में पहुंच गए ना। एक कृपा है। आज अगर घर से चल करके इस ठंडी में यहां ना पहुंचते तो चलना कोई कीमत होती चलने का? ठीक इसी प्रकार आज भक्ति का आलम चल रहा है। भक्ति की शुरुआत इंसान तू कर सकता है, लेकिन भक्ति की पूर्णाहुति तेरे बस की बात नहीं है। भक्ति पूरा करना तेरे बस की बात नहीं है ना। तू शुरू कर सकता है। कहते हैं ना, कोई हनुमान का भगत है। अरे भाई, हनुमान तेरा क्या उपकार कर दिया? हनुमान उपकार किया कि अपने आप को भवसागर पार कर दिया, इसलिए हम बधाई देते हैं और उसका भगत बन के भवसागर पार करना चाहते हैं। ठीक है ना। कोई राम का भगत है, कोई कृष्ण का भगत है, मुबारक है। कोई मोहम्मद साहेब का भगत है। लेकिन साथ संगत, जो सतगुरु का भगत नहीं बनता वो कतई मुकाम पर उसका पूरा भक्ति नहीं होता। विचार करेंगे आप। यहां आप यही यत्न कर रहे हैं बताने का कि साथ संगत, हनुमान के दरवाजे से तू जरूर भक्ति शुरू कर, मुबारक है। लेकिन हनुमान की भक्ति पूरा कहां से हुई? अध्यात्म रामायण का 29 श्लोक से लेकर 42 श्लोक तक गवाही है। भक्ति तो था, लेकिन जब सीता मैया के द्वारा, जो आप कह रहे हो 3 दीप 9 खंड में, ईश परम पिता परमात्मा का दीदार, यही तो ज्ञान था। यही ज्ञान था हनुमान को राम के कहने पर कि अब इसका भी जन्म पूरा कर दे।
टाइम नहीं है, सवाल किया कि ये प्रभु भक्ति तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताओ, ये आप तो समुद्र के किनारे नहीं थे, लेकिन वो कौन था कि मुझे उठा करके उस पार कर दिया? जगी न भक्ति। राम ने कहा कि सीता, अब हमने जो स्वयंवर में दिखाया था तू दिखा दे। 10 रामायण है प्रेमियों, पढ़ते रह जाओगे लेकिन पार नहीं पाओगे। सीता मैया इस 9 प्राकृत में इस ब्रह्म को जब दिखाया तो 7 संगत हनुमान भव सागर पार कर गया। 7 संगत 10 गवाही सिर्फ दे रहा है। भगवान शंकर हजारों बरस बैठ करके पहाड़ पर बिता दिया, लेकिन 7 संगत भक्ति की शुरुआत तो कर दिया, लेकिन पूर्णाहुति कहां हुई महापुरुषों? कहां हुई? गुरु अंगिरा के दरवाजे पर जाके भक्ति पूरा हुई। और गुरु ने कहा अहं ब्रह्मसि, कि तू कहां भटकता है? 2 ही ब्रह्म हैं। 2 ब्रह्म कौन है सरकार? निगुण सगुण दई। शर्मा जी बहुत प्रमाण की उतना जानकारी तो दास को नहीं है, और साथ संगत अध्ययन भी नहीं किया। आपसे सुन लेता है ना तो थोड़ा टेप कर लेता है। 2 ब्रह्म हैं, निगुण सगुण दई, ब्रह्म स्वरूप आदि अनादि अनंत अरूपा। एक रूप नहीं है, लेकिन अनंत रूपों में जरूर भ्रमण करता है। ये परमात्मा, ये खुदा है। रामायण की चौपाई क्या? राम के नाम पर तो भक्ति शुरू कर दिया, लेकिन यहां पहुंचकर जो अनंत रूप है उसके पास पहुंच करके भक्ति पूरा होती है। कहा अब ये 2 ब्रह्म कौन है? निगुण सगुण, एक साकार ब्रह्म और एक निराकार ब्रह्म। बाहर मेरे सतगुरु कृपा करो। एक आत्म ब्रह्म भगवान शंकर को बताया, तत्वमसि, ये परमात्मा सारे दुनिया को पैदा करने वाला तत्व है, वो कोई शरीर नहीं है ना। अहं ब्रह्मसि, और ब्रह्म मैं हूं। गुरु अंगिरा कहता है ब्रह्म मैं हूं। कहता है शंकर ब्रह्म तू है। कैसे है? कहा ऐ आत्म ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। और इसका मालिक कौन है? ये निराकार ब्रह्म है। एक आत्म ब्रह्म है और एक निराकार, एक साकार और एक निराकार। ये 2 ही ब्रह्म है। बाद बाकी जितना तू ब्रह्मांड में देख रहा है, जितना तू सहारा लेके भक्ति शुरू किया है, वो साधन है, और साधन की भक्ति करके कोई भवसागर पार। बात स्पष्ट हो गई ना? भगवान कृष्ण ने भी यही बात बताया, और भगवान शंकर ने जब जाना तो गवाही दिया है कि नमामि नमीशाम निर्माण रूपम, कि है दुनिया वालों, तू तमाम प्रकार के हाथ गोड़ जो बना रहा है ना, तेरा शिव जो है बिना हाथ पैर का, बिना गोड़ का। कहे नमामि नमीशाम निर्माण रूपम, कि मैं कोटि कोटि नमन करता हूं मेरे मालिक ऐ शिव, कि तेरा हाथ पैर आंख नाक कान कपार नहीं है, लेकिन एक चींटी का गोड़ बनाने वाला भी तू है। आज जितना नाक कान कपार दुनिया में हम देखा नहीं, सब तू ही बनौले वाला। प्यार से कहना जी। और कोई है कारीगर क्या चींटी का पैर बना दे? चला है भगवान बनाने। भक्ति वहां से शुरू तो कर सकता है, लेकिन भक्ति पूरा नहीं होगी ना। विचार करो। 7 संगत भगवान कृष्ण की गवाही ले लें जरा सा। उसने भी कहा कि अर्जुन, संसार की संपूर्ण वस्तुएं मुझ में मौजूद हैं। कहा और ये जानने योग्य है। दास श्लोक पढ़ेगा तो बात गड़बड़ में फंस जाएगी सब। तो उसने कहा अगर ऐसे तत्व को, मेरे विराट स्वरूप को अगर प्राप्त करना हो तो विधि परिपातेन प्रश्नेन सेव्या उपदेश छायंती ते ज्ञानी ज्ञानी न तत् दर्शनम।
लेकिन आज के जो अपने को ज्ञानी समझते हैं ना, कहां तक पहुंचा हजूर? राम की शरीर तक पहुंच करके जीवन खत्म कर दिया। लेकिन राम ने जो कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वहां पहुंचकर भक्ति पूरा होती है ना। लेकिन तेरी भक्ति पूरा आने के तू अपने घर नहीं पहुंचा, ठीक है ना। भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं कि है अर्जुन, अब ये उससे सवाल कर जो तेरे घर का पता जानता है। क्या जी? आपका घर का पता जो जानता है। अरे जो अपना खुद अपनी सार न जाने मूर्खी, पर जग को समझाता है। देखो रे नर जुए अंदर जन्म हारता जाता है। जिसको खुद अपनी पहचान नहीं है, अपनी घर की पहचान नहीं है, वो बहुत बड़ा बात कह के संसार को समझा रहा है। नहीं साथ संगत, आप अपने घर की पहचान कर लिया, सदगुरु की कृपा है। तो ये सब गवाही, आप मोहम्मद साहेब की बात कर रहे थे ना, साथ संगत। कन्हैया ने कहा अगर एक बच्ची की शादी हो जाए, अब पति के घर रहने का सहूर अगर ना हो तो उसकी कोई कदर नहीं होती, तलाक हो जाता है, तलाक हो जाता है। विचार करो साथ संगत, अब रहने की सहूर क्या होता है? गुरु ने बताया, भगवान कृष्ण ने बताया कि अर्जुन सर्वधर्मान परितांजय मामेकं शरणं व्रजहं तत्वा सर्व पापो मैं मोक्षे आय ख्यामि मौ सुचा। कि अर्जुन सारे कर्मों धर्मों को परित्याग कर दे। संत कहां बना महाराज? भक्ति कहां पूरी हुई? कि मैं कुछ नहीं हूं। ये सब कर्म धर्म जितना तू कर रहा है ना, सब इसको समर्पित कर दे। सर्वधर्मान परितांज, सब त्याग कर दे और मेरे विराट स्वरूप का शरण ले ले, तेरी भक्ति पूरी हो जाएगी। मैं निसंदेह तुझे भव सागर पार कर दूंगा और राजा भी बना दूंगा। प्यार से कहना जी, पूजा पाठ किया क्या? नहीं साथ संगत। तो इस प्रकार से ये बात जो चल रही है भक्ति वाला साथ संगत है। तो आज यहाँ मिल बैठ करके ये आप इस परम पिता परमात्मा की भक्ति की बात कर रहे हो साथ संगत। बड़ी कृपा है, अति कृपा भगवान ने करके बख्शी सुंदर काया है, यहां भक्ति पूरी होती है। तो साथ संगत ये मानव का जो तन मिला है, अवतार बाबा कह रहे हैं। अवतार बाबा क्या कहते हैं कि भैया भक्ति तो शुरू कर दिया, मुबारक है, लेकिन पूरा कब करोगे? भक्ति किस लिए करते हो? अगर परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हो तब तो तू धन्य है, ठीक है ना। अभी महात्मा कह रहे थे ना, जुगल किशोर जी कह रहे थे, ये भगवान नहीं है तो भगवान है कौन? देवता कौन है मैया? देवता भी है। देवता अलग है, भगवान अलग है और परमात्मा अलग है, ठीक है ना। दास बैठा था, दवा चल रही थी देवरिया से, वो डॉक्टर ने मेरी आवाज को पहचान लिया। वाह रे भाई वाह, वाह रे मेरे सतगुरु। कहा आप निरंकारी हैं क्या? ऐसे लगता है। बोले कोई एलर्जी बताओ, कोई परेशानी बताओ। लटपटाने लगा, बोला नहीं, आप लोगों कोई देवी देवता को नहीं मानते। एक बीमारी है महाराज, देवी देवता को नहीं मानते हैं। देवरिया हनुमान मंदिर के बगल में घुटनी दवाखाना है। हमने बोला डॉक्टर साहब आप ठीक जगह से आपने प्रश्न किया है और ठीक समय से किया है। आप कृपा करो, एक देवता दिखा दो जिसको ये निरंकारी नहीं मानते हैं। क्या जी? एक देवता दिखा दो जिसको ये लोग नहीं मानते हैं। देवी देवता कहते किसे? शायद आप ही भूल गए हो। लटपटाने लगे, अब ध्यान गया फोटो पर। हमने कहा डॉक्टर साहब ये आपका देवी देवता है क्या? यही सच्चाई है, मैं दिखा दूं क्या? देवी देवता भगवान और परमात्मा यहीं पर दिखा दूं क्या?
डॉक्टरी 40 मिनट बंद हो गई महापुरुषों। बात बढ़ गई आगे। हमने कहा डॉक्टर ये आज तीनों का पहचान बता के जाएगा। ये वर्मा गड़बड़ कर दिया है, आप पढ़ लिख करके अपने रास्ते को भूल गया तूने। हमने कहा अभी एक चाय लाना हो, क्या जी, एक दवा लेनी हो, कोई भी एक सामान लाना हो, वहां कौन बैठा है? आदमी बैठा है ना, कौन देगा? हमने कहा सिरिंज देख रहे हो, सुई लगाने वाला डॉक्टर, इसके अंदर सुराख करने वाला कौन है? तेरी देवी देवता है क्या? तुमको एक डॉक्टरी पढ़ाने वाला कौन है? तमाम गतिविधियां चलने लगी। हमने बोला अभी कोई भी सामान आपको मंगाना है तो वहां कौन मिलेगा महाराज? आदमी मिलेगा ना। हमने कहा इस देवी देवता को ये मां ने सुंदर जन्म दिया, उससे बड़ा देवी कोई है क्या? है मैया? आदमी के 1 लाख बनाया हुआ अगर मूर्ति हो तो साथ संगत एक बच्चे का जन्म दे सकती है क्या? लेकिन मेरे मालिक, दोनों जहां का मालिक, ये खुदा, ये परमात्मा जिस मूर्ति को बनाता है एक सुंदर औलाद पैदा करने की ताकत रखता है। आई समझ में डॉक्टर साहब? ये देवी देवता है। तो फिर भगवान कौन है? परमात्मा कौन है? सात संगत भगवान वो है कि जो सारी मूर्तियों को बना करके, बनाने वाला जो ताकत रखता है ना, इस सारी मूर्ति को बनाया और संसार जो बनाता है वो मूर्ति नहीं है मैया। मूर्ति पूजा जो करता भवसागर पार कर जाता है। संसार जो बनाता है ना तो इसकी डुप्लीकेट आकृति बनाता है और हम आकृति की पूजा कर देते हैं, ठीक है ना। इसका डुप्लीकेट आदमी की तस्वीर फोटो बनाता है ना, लेकिन परमात्मा जो बनाया वो मूर्ति है। तो हमने कहा कि एक बात बताओ, तई तो देवी देवता हो गए, लेकिन भगवान कौन है? जो सारे भगवान देवी देवता मूर्तियों को बनाने वाला परमात्मा का दीदार करा देता है, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। आओ साथ संगत डॉक्टर साहब, अब आप उस ओरिजिनल भगवान की तलाश आप नहीं करते हो, इसलिए फंस जाते। भगवान शंकर मूर्ति नहीं थे, वक्त का पैगंबर, वक्त का सदगुरु, इस शिव को बताने वाला, निराकार को बताने वाला डॉक्टर थे। लेकिन अब आप वो काम मूर्ति बना के करना चाहते हो, कतई नहीं हो सकता। तो विचार करो साथ संगत, ये जो इस मूर्ति को बनाने वाला परमात्मा का दर्शन करा देता है, परमात्मा का रियलाइजेशन करा देता है, उसे भगवान कहते हैं। भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान मोहम्मद, भगवान कबीरदास, ठीक है महाराज ना। लेकिन ये परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा से बड़ा दर्जा इनका है। क्यों? अभी आप कहे ना कि भगवान, एक पुजारी जी का सवाल, बड़े सवाल करते हैं लोग, बोले वर्मा जी आप जब जानते हो आप लोग, तो एक बात बताओ, परमात्मा क्या करता है? हमने कहा कि अरे पूछना है तो ये पूछो कि परमात्मा क्या नहीं करता। ये बात ना पूछते हो परमात्मा क्या करता, परमात्मा क्या नहीं करता है, अगर ये पूछ लिया होता तो बात बन गई होती। भगवान शंकर की तरह वो प्रश्न किए थे, परमात्मा क्या नहीं करता? करता कुछ ना कर सके। अरे कबीर बाबा लिख दिए कि करता कुछ ना कर सके, परमात्मा कुछ ना कर सके। विचार करेंगे, भक्ति की शुरुआत हमने कर दिया ना, करता कुछ ना कर सके, गुरु चाहे सो होए। परमात्मा मेरी भक्ति पूरा नहीं कर सकता है। यही एक काम है ना, अपना दर्शन अपना दर्शन परमात्मा खुद किसी को नहीं दे सकता। दिया है क्या महाराज? अपनी पहचान करा सकता है क्या? अब सतगुरु जो परमात्मा काम को नहीं कर सकता,
उसको सद्गुरु कर देता है। यही एक काम है जो परमात्मा नहीं करता। बाद बाकी दुनिया का जितना काम तू देख रहे हो सब परमात्मा करने वाला है। कहेंगे कैसा बात है, खाना तो मेरी मां ने बनाया क्या जी, तो परमात्मा कैसे कर दिया? कृपा करो। अगर मेरा मालिक और उपाय अगर इस रूप में ना होता तो खिचड़ी बनाती क्या? कौन बनाया महाराज? परमात्मा ने बनाया ना। ये सूरज से अगर अपनी रोशनी खींच ले, रोशनी नहीं आ सकता है, काला धब्बा बन के रह जाएगा। कहां ढूंढता है परमात्मा को? साथ संगत बताओ। इसीलिए कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अमर है, इसका कभी नाश नहीं होता। तो आओ साथ संगत, इसी प्रकार सतगुरु की रहमत है कि आज ये बात समझ में आ गई, वरना तो फिर वही जिंदगी नरक वाली काटना पड़ता। साथ संगत, कौन परमात्मा तक पहुंचता? तो भक्ति तो शुरुआत कोई कर देता। अब तो विश्वास आ गया ना। हुजूरे दो आलम मोहम्मद साहब ने, अगर मेरी आवाज कोई मुसलमान भाई सुन रहे हो, आयत नंबर 2, हिंदू भाई आप पढ़ लेना, अध्याय 4 का 34 नंबर श्लोक, आयत नंबर 2 और राकूब नंबर 115 पढ़ करके इन भक्तों के पास से आ जाना। जब दिल ना लगे दिलदार तो हमारे गली आ जाना। ये पता बताएंगे तेरे यार का, ये पता बताएंगे तेरे सरकार का, क्योंकि इन्हें पता मालूम है। और तू वहां पता पूछता है जिसको खुद अपना पता नहीं होता है। विचार करो साथ संगत, वो क्या पता बताएगा? इसी प्रकार साथ संगत यहां पर मिल बैठ करके आवाज दी जा रही है कि इनसे मिलो। तो राकूब नंबर 115 आयत नंबर 2 में फरमाया गया है। क्या फरमाया गया साथ संगत? कि ऐ इंसान, तू जिस खुदा को ढूंढ रहे ना, जिस खुदा की तलाश में भक्ति शुरू कर दिया, लेकिन तेरी इबादत कब पूरी होगी? साथ संगत विचार करो। जिस खुदा को ढूंढ रहा है वो तेरे आंखों में पहले से मौजूद है। प्यार से कहना जी, अगर तेरे आंखों में नहीं होता तो साथ संगत तू ये दुनिया नहीं देख सकता। लेकिन एक फर्क है, खुदा ने ये नूर दिया। क्या दिया? एक खुदा का नूर है जो रोशनी है। चांद देख सकते हो, सूरज देख सकते हो, पूरी दुनिया का सामान देख सकते हो, लेकिन खुदा को इस आंख से तू देख सकते हो क्या? लेकिन जब सतगुरु कृपा कर दिया, जब औलिया की कृपा हो गई, जब कोई पैगंबर की कृपा हो गई, तो इस नूर में क्या कर दिया? नूरो नूर डाल दिया, नूरो नूर डाल दिया। अब तो बात बन गई ना। जब नूरो नूर हो गया तो साथ संगत बात बन गई। अब ये दिखाई देने लगा। कब दिया? कि जब सतगुरु ने नजर दिया तो नजारा मिल गया। नजारा का मतलब है जो कानों से मैं सुन रहा हूं वो दिखाई देने लगा। जिस खुदा के बारे में तू सुन रहा है ना, अब वो दिखाई देने लगा। क्या? सतगुरु ने जब नजर दी, क्या नजर पहले नहीं था? क्या नजर तो पहले भी था। इतना दूर सूरज है, देख लेते थे। ये बाजार के सारे सामान देख रहे थे, लेकिन नहीं, सतगुरु ने नजर दिया तो नजारा मिल गया। नजारा का मतलब है फारसी भाषा में देखना। कैसे देखे महाराज? जब सतगुरु कृपा कर दिया, सतगुरु ने नजर दिया, ज्ञान की दृष्टि दिया तो नजारा मिल गया। डूबती हुई नैया को किनारा मिल गया। ये मेहर आपकी है संतों, जो सतगुरु के चरणों में जीने का सहारा मिल गया। सतगुरु के चरणों में जीने का सहारा मिल गया। तो हुजूर मोहम्मद साहब ने यही ऐलान किया कि इसको रूबरू होना है। भक्ति तो शुरू कर दिया हमने, लेकिन भक्ति की पूरा करने के लिए सतगुरु की जरूरत है। भक्ति किस लिए करते हो? अपने घर जाने के लिए। साथ संगत, इस निराकार ब्रह्म तक जो पहुंच जाता है
तो साथ संगत तो उसकी बात बन जाती है। बाबा अवतार सिंह जब आ जाए अब आपके घर में बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं 301 पद, विचार करें। भक्ति लोगे आज न जाने प्रभु को पाना भक्ति है, छोड़ के सारे भरम भूलेखे गुरु रिझाना भक्ति है। आओ साथ संगत, एक बीमारी लग गई ना। अवतार बाबा कह रहे हैं कि अरे आदमी, ए इंसान, अब तो भक्ति की शुरुआत कर ही दिया है ना। क्या जी, भक्ति के क्षेत्र में जब प्रवेश कर दिया है तो मुबारक है, मैं तेरा स्वागत करता हूं। भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर गया, ये बहुत कृपा है। लेकिन एक काम कर ले, बस यही तो कहने के लिए आप आए हो। एक काम कर लो। वो कौन सा काम है? जिसके लिए आदमी का तन मिला, वो काम कर ले साथ संगत। वो काम कर ले। किसके लिए आदमी का तन मिला? साथ संगत। बस यही समझाने का वतन हो रहा है। जिसके लिए आदमी का तन मिला वो भी काम कर ले, गुरु के चरणों में जाकर के साथ संगत दे और अपने निज स्वरूप की पहचान कर ले। भक्ति पूरा हो गई महाराज, पहुंच गया मुकाम पर। अब उसकी भक्ति की पूर्णाहुति हो गई। पूरा कर ले। क्यों पूरा करे महाराज? क्योंकि ये सारी जो देख रहे हो ना, ये दुनिया देख रहे हो ना, ये सृष्टि देख रहे हो ना, इसको बनाने वाला ये मालिक है, ये परमात्मा है। और इसको चलाने वाला भी वही है, पालन करता है और संहार करता भी यही है ना महाराज। आज जब इसके साथ हम जुड़ जाते हैं तो साथ संगत हमारी भक्ति पूरा हो गई। साथ संगत विचार करेंगे, ये देख रहे हैं खाली जगह आप देख रहे हो ना। एक एक सुर इसमें भास रहा है, चल रहा है। एक एक आवाज, एक एक सुंदर सुंदर छवि चल रहा है। लेकिन सुन तो वही सकता है ना कि जिसके पास एक रेडियो सेट हो, वही सुन सकता है। और कोई सुन सकता है क्या? वाह रे मेरे सदगुरु, तूने ये सेट दे दिया, मुझे दास को दे दिया। और इस मूर्ति को जो आकाश मार्ग में भटक रहा है, इसको तो वही देख सकता है ना जिसके पास एक अच्छी टीवी हो। प्यार से कहना जी, देख लेता है। आज सदगुरु की कृपा हो गई साथ संगत कि उसने एक ऐसी टीवी दे दिया ना जिसमें परमात्मा दिखाई देता है, आवाज सुनाई दे रही है। अब ये आकाश नहीं रह गया, ये आकाश ही मेरा घर है। इतना ऊंचा मुकाम मेरा है और सदगुरु ने पहुंचा दिया ना साथ संगत। ऐसी कृपा हो गई। तो ये सृष्टि करता भी है और संहार करता भी है, ये इसकी मर्जी से सब कुछ चल रहा है। तो साथ संगत अब इसके अलावा और कुछ नहीं है, और इसकी पहचान करना ही भक्ति का पूर्णाहुति है। भक्ति लोगे आज न जाने प्रभु को पाना भक्ति है। साथ संगत तो दास इसको काट रहा है इस गतिविधियों को। थोड़ा ताजा कहते हैं ना भाई, ठंडी है तो थोड़ा ताजा पकौड़ी रहे तो ठीक है। तो ताजा चाहिए महापुरुषों ने विचार करो। अब जो बहुत सारे धर्मों की भक्ति की शुरुआत करके बैठा है ना, लेकिन बता दूं कहां पहुंचना है भाई। बाबा अवतार जी से ये शिक्षा मिली, गुरु के पास जब जाते हैं, बोले सदगुरु मैं आज कुछ आपसे मांगने आया हूं। गुरु बोला मैं तो सब कुछ दे दिया और मेरे पास क्या बचा है, मैं तो सब कुछ दे दिया। बोला नहीं, जो कुछ है वो और भी दे दो। बोला क्या? बोला अब तो आपकी उम्र हो गई और आप अकेले हो, कृपा करो, ये लगन है मैया, कृपा कर दो ना। बोले बोल तो सही। बोले
ये सेवा दे दो कि हम एक साथ बैठ करके, जो सांसें बची है ना, एक साथ बैठ के आपके साथ हम रोटी खाएं। प्यार से कहना जी। बोले बस यही बात है तो चल। अंतर्यामी सदगुरु अंतर्यामी होता है, पहुंच जाता है, सेवा हो रही है गुरु के, एक साथ बैठ कर रोटी खा रहे हैं। कितना बड़ा भाग होगा उस गिरसिक का, कितना बड़ा भाग होगा। आओ साथ संगत। उसके बाद माता बुधवंती एक रोज बाजार जाती है। सीख है, हमें सीख लेनी है साथ संगत। भरा है, शीतलता से भरा है। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। कहानी हो नहीं सकता, और ये चादर फातिमा की है, कभी पुरानी हो नहीं सकता। ये कहानी मत समझ लेना। मां बुधवंती जा रही है बाजार में, गेट पर एक टोकरी बैर लेके बैठा है, बेच रहा है बेचारा। कीमत है, वो बैर वाला उस बैर की कीमत नहीं जानता। माता कहती है भाई ये बैर मुझे दे दो। कितने पैसे? पैसा बताया, और मां ने कहा इस टोकरी को मेरे घर तक पहुंचाने तक का भी पैसा बता दो। बता दिया। दोनों हाथ में गुरु की सेवा करनी है, बाजार लेके जा रही है। खुशियां हैं। बैर की टोकरी ले जाके उतार देता है। बोला मैया ठीक है। मां बुधवंती कहती है मेरे बाप आप एक बात करो, ये बैर आप बैठ के खाओ, तब तक चाय और पकवान बना के ले आती हूं। क्या जी? ऐसे भक्तों का भाव, ऐसे जिंदगी। सेवरी की कहानी सुने आपने? साथ संगत। और बैर की कीमत नहीं थी, उसके जो आत्मिक भाव थे, जिस भाव में परमात्मा फंस करके अपने भगत की गुलामी करता है, वो भाव सेवरी के अंदर में था। हुआ क्या? ऊपर जाती है और सदगुरु कहता है एक बड़ा वाला गोला बनाता है। क्या जी? बैर का गोला बनाता है। बैर से एक गोला बना दिया। भक्ति की शुरुआत तो कर दिया, लेकिन भक्ति की पूर्णावती का मैं एक विधि बता के जाता हूं। और एक लाइन बैर का इधर से खींच दिया, एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, चारों तरफ है, एक लंबी लाइन बना दिया। अब मैया जब चाय लेके आती है ना तो हंसने लगी। बोली अरे मेरे बाप अब तो बुढ़ापा आ गया और बचपना का खेल है, आज तक आपको भूला नहीं। ये तो बचपना में हम खेला करते थे, ये आप क्या कर रहे हो? बोले मैया गुरु का हृदय जो था ना करुणा से भर गया। बोला बिटिया तू पैदल जाती है ना, मुझको बड़ी तकलीफ होता है। और एक बात कर, एक गोला देख रही हो ना, ये निराकार है। ये गोला क्या है? ये निराकार है। ये लाइन क्या है? ये हिंदू की लाइन है, ये सिख, ईसाई, ये मुसलमान की लाइन है। ये चारों लाइन देख रही हो ना, लेकिन इसमें एक रोज वो दिन आएगा कि जो इस लाइन से जो बैर इस गोला में आ जाएगी, साथ संगत, उसकी भक्ति पूरा हो जाएगी। लेकिन जो गोला से बाहर रह जाएगा उसकी भक्ति, प्यार से कहना जी, ऐसी भाव कि मैया बैर खा लेता ना तो बात नहीं बनती, लेकिन मैं सोचता हूं पूरा दुनिया की बैर खा जाऊं कि निर्बैर हो जाए, प्यार ही प्यार देखने को मिले, प्यार ही प्यार देखने को मिले। कितना तप त्याग होगा। बोला मैया मैं मिथ्या न जाए देव ऋषिवाणी। सदगुरु ने आशीर्वाद दिया कि एक बुधवंती एक बात याद रखना, आज मैं एक भगत को ढूंढता, कोई मिले तो उसको परमात्मा का दर्शन कराऊं, लेकिन एक रोज होगा ना कि तुमको लोग ढूंढेंगे दिल्ली की धरती पर, वो प्रांगण में जगह नहीं मिलेगा, समलखा में जगह नहीं मिलेगा। एक रोज ना पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फूल का रथ सजाएंगे, शोभा यात्रा बना करके और बिठा के मैया तुझे दुनिया वालों के सामने पेश करेंगे। आज देख रहे हो हालात बदल गई। जहां 5 होते 5 करोड़ हो गए महाराज,
ये लाई ऐसा बांध दिया ना, लेकिन आज भी जो दाना पाग से अलग हो गया उसकी कीमत मोहरी में लगी महाराज। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए आखिरी वचन बोल के विदा ले लेगा। आओ साथ संगत, गांव वालों से कह दो, विचार करेंगे। मनसा छापर शहर वालों से कह दो, हिंदू से मुसलमान से जो भी धर्म वाले हैं सबसे कह दो, गांव वालों से कह दो कदरदान आया है, वो जात पात नहीं देखता। सबसे कह दो कि कदरदान आया है, सबकी भला करने के लिए मेहरबान आया है। एक बार देख लो खुदा परमात्मा को और मुस्कुराते रहो, आज सदगुरु के रूप में भगवान आया है, आज सदगुरु के रूप में भगवान आया है। बता दो, दास को जब मिला तो एक मुसलमानी मदरसे में ज्ञान मिला महाराज। जब बताने वाला आया तो मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं पड़ी, कलकत्ता चितरीगंज के उस मदरसे में इस खुदा को दिखाया, खुदा का दीदार कराया। जो मंदिर में आज तरसते हैं मंदिर वाले, तो ये मैं शुक्राना गुरु का करता हूं कि मेहर है तेरी जो मंजर दिखा दिया। है ये सदगुरु, मैं लाख लाख तेरा शुक्र करता हूं, मेहर है तेरी जो मंजर दिखा दिया। तरसती है दुनिया मंजिले मकसूद के लिए, अपने अंदर दिखा दिया। तलाश थी मुद्दतों से जिसे खुदा कहते हैं, अरे तूने तो तलियों में रूहानी समंदर दिखा दिया, तलियों में रूहानी समंदर दिखा दिया। साथ संगत, कुछ बचा ही नहीं। 7 पर्दे के अंदर खुदा था, लेकिन उस पर्दे को हटा करके तूने मेरी जिंदगी संवार दी। साथ संगत, इसी वचनों के साथ आपसे आशीर्वाद चाहता है। उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन कृपा है आवाज ना कम हो। साथ संगत, उम्र गड़बड़ हो जाए, लेकिन आवाज बना के रखना कि आपका पैगाम लोगों तक पहुंचा सके। दास प्रेम से कहना जी, धन्यवाद।